टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम एक नई एएमसी को डिस्कस करेंगे जिसने सेबी से अभी रिसेंटली ही म्यूचुअल फंड के लिए लाइसेंस ऑब्टेन किया है। ओल्ड ब्रिज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इससे पहले ये पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती थी अपने इन्वेस्टर को। पीएमएस सर्विसेज क्या होते हैं, जो भी इन्वेस्टर 50 लाख तक का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको ये रिकमेंड करती थी कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, बदले में अपनी कुछ फीस डेफिनेटली लेती थी। अब इन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी अपने कदम रखे हैं, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी अब ये अपना नया एनएफओ लॉन्च किया है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इसका नाम ओल्ड ब्रिज क्यों पड़ा है। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक स्टोरी लिखी है कि जो ओल्ड रोमन एम्पायर था वहाँ पे जो भी कोई इंजीनियर ब्रिज बनाता था तो उसकी लोड टेस्टिंग कैसे करते थे। लोड टेस्टिंग करने के लिए जिस इंजीनियर ने बनाया उसको उसी के नीचे खड़ा कर देते थे, और अगर इस ब्रिज ने लोड कैपेसिटी को कंप्लीट कर लिया तो इंजीनियर बच जाता था, अदरवाइज इंजीनियर भी उसी पुल के नीचे दबकर मर जाता था। तो इनका कहने का मतलब है कि हम इतना क्वालिटी पे फोकस रखते हैं, और शायद इसी वजह से इन्होंने अपना जो पहला इन्फो लॉन्च किया है ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड। तो फोकस्ड फंड क्या होते हैं, तो ये मैक्सिमम 30 स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने जो बेंचमार्क है वो S&P BSE 500 स्टॉक टोटल रिटर्न इंडेक्स, तो 500 स्टॉक्स के जो रिटर्न होंगे उसको ये अपने 30 स्टॉक के रिटर्न से बीट करेगा। तो उसी और तो ये तीनों मल्टी कैप कैटेगरी का फंड रहेगा। इसमें स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप तीनों कैटेगरी से ये 30 स्टॉक्स को चूज करेगा। तो इसका जो रिस्क कैटेगरी रहेगा वेरी हाई कैटेगरी का रिस्क रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर काफ़ी लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये फंड बहुत सुटेबल रहेगा, और ये सिर्फ 30 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेगा, और वो 30 कंपनियों का स्टॉक का जो रिटर्न होगा वो 500 कंपनियों के स्टॉक के रिटर्न को बीट करने की कोशिश करेगा इनका। अगर ये बीट करता है तो ये फंड बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये फोकस्ड फंड है। और डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मैंने इसी की जो ओल्ड ब्रिज एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसी को डाउनलोड कर लिया है, और स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में क्या होते हैं तो आप देख सकते हो टोटल 81 पेजेज हैं। तो 81 पेजेज को तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ पेजेज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे ये एनएफओ 17 जनवरी 2024 को ओपन हो रहा है, मतलब आज की डेट में ओपन हो गया है। 19 जनवरी 2024 तक ये ओपन बना रहेगा। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 3 वर्किंग डेज मिल रहे हैं, तो आप 3 वर्किंग डेज के अंदर ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 5 वर्किंग डेज में ये आपको अलॉटमेंट दे देंगे आपके जो भी ऐप है। तो ये एसेट प्लस ऐप में तो आ गया है, मैंने पेटीएम मनी में देखा था, तो पेटीएम मनी में तो अभी नहीं दिख रहा है ये एनएफओ, बट एसेट प्लस ऐप में आ चुका है। आप एसेट प्लस ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोकस्ड फंड है, उनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है एएमसी का, तो इसलिए सेबी ने इनको लाइसेंस दिया है। तो अगर वो अपने इन्वेस्टर को पीएमएस के थ्रू रिटर्न अच्छा दिला सकते हैं तो आपको भी ये रिटर्न अच्छा दिलाएंगे। और बात करते हैं इस फंड के बारे में, तो पेज नंबर 2 पे आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट कि इस स्कीम में क्या क्या है, कौन से किस पेज पे क्या डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, तो वो सारे यहाँ पे लिखे हैं पेज नंबर 2 पे। बात करते हैं इस स्कीम का, तो इस स्कीम का नाम रहेगा ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड, और ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा। मतलब कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, मल्टी कैप कैटेगरी का रहेगा, मतलब कुछ स्टॉक लार्ज कैप से लेगा, कुछ मिड कैप से, कुछ स्मॉल कैप से, लेकिन मैक्सिमम जो स्टॉक की लिमिट रहेगी 30 रहेगी। 30 से कम भी स्टॉक्स हो सकते हैं। मेन कैटेगरी है फोकस्ड फंड, क्योंकि आपको बता रखा है, बाकी ये दे रखा है कि 30 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इन्होंने डिस्क्लेमर क्लियर पहले बोल दिया है कि देयर इज नो एश्योरेंस और गारंटी। तो म्यूचुअल फंड में कोई भी एश्योरेंस नहीं मिलेगा और कोई भी गारंटी रिटर्न यहाँ पे नहीं आपको क्लेम किए जा रहे हैं। इसके बाद हम और बात करते हैं तो बेंचमार्क, तो बेंचमार्क हमने बता दिया कि S&P BSE 500 TRI रहेगा। फेस वैल्यू जो भी पहली NAV रहेगी 10 रुपये पर यूनिट से अलॉटमेंट होगा। इसके बाद भी बहुत चीज़ें लिखी हैं, बस यहाँ पे लोड स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर आपने रिडीम्ड या स्विच आउट किया 365 दिन से पहले, मतलब 1 साल से पहले, अगर आपने अलॉटमेंट के 1 साल से पहले आप रिडीम करते हैं या स्विच आउट करते हो तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी, उसका 1% आपको एएमसी चार्जेज के फॉर्म में लेगा। और अगर 1 साल के बाद निकालते हो तो कोई भी लोड नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, फोकस फंड है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी है, तो आपको लॉन्ग टर्म तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही पड़ेगा। जितना लॉन्ग टर्म रखेंगे उतना ही अच्छा इसमें कंपाउंडिंग होगी, उतना अच्छा यहाँ पे रिटर्न जनरेट होगा। बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, तो अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज़ करेंगे, और फिर उसके बाद 5000 से एक्स्ट्रा आप कितना भी कर सकते हैं 1 रुपये के मल्टीपल में, मतलब 5000 1 रुपीज़ भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 5000 रुपीज़ लमसम में करना पड़ेगा। SIP, इसके SIP की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2500 रुपये मिनिमम SIP रखा है। जनरली सारे म्यूचुअल फंड के जो मिनिमम वैल्यू रहती है वो 1000 रुपीज़ रहता है।
क्वांट का आप देख सकते हैं, क्वांट का जो मिनिमम SIP कर सकते हैं 1000 रुपीज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि कोशिश किया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उनको दूर करने की उन्होंने कोशिश किया है, ताकि इनके पास फंड भी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो और अच्छा अमाउंट भी इन पे इन्वेस्टमेंट हो। तो इन्होंने बड़े इन्वेस्टर को टारगेट किया है। और फिर इसके बाद आप 2500 से ऊपर ₹1 के मल्टीपल में SIP कर सकते हैं, और SIP की जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट है वो 6 रखनी पड़ेगी। दूसरा, ड्यूरिंग ऑनगोइंग ऑफर पीरियड, मतलब जब आपका NFO समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जब अलॉटमेंट हो जाएगा, तो उसमें अगर फ्रेश परचेज भी करना है, मतलब लमसम आपको डालना भी है, टॉपअप भी करना है, तो 5000 रुपीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप मल्टीपल 1 में आप कर सकते हैं। एडिशनल अमाउंट आप इसमें मिनिमम 1000 रुपीज़ एंड इसका आप ऐड कर सकते हैं। और जो SIP है अगेन 2500 रुपये ही करना पड़ेगा, और उसका ₹1 के मल्टीपल में मिनिमम 6 इंस्टॉलमेंट इसमें भी करना पड़ेगा। मतलब चाहे आप NFO में इन्वेस्ट करें, चाहे NFO के बाद इन्वेस्टमेंट करें, कंडीशन वही है। अब अगर आपको रिडीम करना है, पैसे को बाहर निकालना है, स्विच आउट करना है, तो आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे ये आपको लिखी हैं। इसके बाद मैं आपको सीधे पेज नंबर, हाँ थोड़ा सा एक और पेज में ले जाता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे इसके, ग्रोथ ऑप्शन, IDCW। मतलब जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो मोस्टली ग्रोथ ऑप्शन ही चूज किया जाता है, ठीक है। IDCW को नहीं चूज किया जाता। IDCW उतना अच्छा ऑप्शन नहीं मैं कंसीडर करता, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग नहीं होती, यहाँ पे कंपाउंडिंग होती है। तो आपको पैसे बढ़ते देखना है तो आपको ग्रोथ ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। IDCW में क्या होता है कि एक हिसाब से आपको कंपनी कुछ दिनों में डिवाइडेंड के फॉर्म में कुछ पैसे को रिटर्न कर देते हैं, अभी के इन्वेस्टमेंट को रिटर्न कर देते हैं, जो भी उसकी वैल्यू होगी, तो वो एक अच्छा नहीं रहता। और इसमें अब इसके बाद देखिए टोटल 81 पेज हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 30 पे जाते हैं। पूरा तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो पेज नंबर 30 पे कुछ काम का चीज़ है हमारे। हु मैनेज दिस स्कीम, तो यहाँ पे फंड मैनेजर के बाद दे रखा है। तो मिस्टर तरन अग्रवाल, जिन्होंने BCom CFA और एज 32 ईयर्स के हैं, और इनको 4 साल का इस मार्केट, कैपिटल मार्केट में एक्सपीरियंस रहा है। तो वहाँ पे ये फंड मैनेजर रहेंगे, ये आपके पैसों को मैनेज करेंगे। और उनसे जो सीनियर रहेंगे मिस्टर केनेथ जोसेफ, जिन्होंने BCom पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है और एज 53 है, और इनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो मोस्टली यही आपके फंड को देखेंगे, 30 साल का एक्सपीरियंस है। और इन्होंने कई दूसरी कंपनी में जॉब कर रखा है, पहले IDC, कोटक महिंद्रा, AMC में भी म्यूचुअल फंड कंपनी में काम कर चुके हैं। तो इनको म्यूचुअल फंड का अच्छा नॉलेज है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप जिनको फोकस्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट प्लस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7768061080। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके आप KYC कंप्लीट करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फोकस्ड फंड में इन्वेस्ट करना है कि पूरे 500 स्टॉक्स नहीं चूज करना, मुझे सिर्फ 30 स्टॉक चूज करना है, ऐसे इन्वेस्टर के लिए ये फंड है। तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी है। टाइम होराइजन को आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, रिटर्न बनेगा, अच्छा रिटर्न बनेगा। और सिमिलर रिटर्न फंड की बात करता हूँ तो जैसे यूनियन फोकस फंड है, अगर मैं सिमिलर म्यूचुअल फंड की बात करूँ, जैसा कि मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ, तो यूनियन फोकस्ड फंड की बात करते हैं तो इन्होंने 24% का, एक साल में 24% का रिटर्न दिया है। और आदित्य बिरला सन लाइफ ने 26% का रिटर्न दिया है। और इन्वेस्को इंडिया ने दिया है 41% का रिटर्न एक साल में। निपॉन इंडिया फोकस फंड ने दिया है 30% का रिटर्न। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मतलब 20 अबव एक साल में सबका रिटर्न। तो ऐसे हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए फंड बहुत सुटेबल रहेगा। तो 30 स्टॉक्स में सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करेगा, वो 30 स्टॉक लार्ज कैप से होंगे, मिड कैप से होंगे, स्मॉल कैप से होंगे। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।